Hello everyone's, good mornings. How are you all? I think सब अच्छे होंगे. So welcome to the new video which is going to be most interesting related to the Heron formula. Okay, so without wasting times, can start the classes or yes, definitely start the classes. But अगर पहली बार चैनल को विजिट करो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को टैप कर लेना ताकि न्यू वीडियो आपको मिलता रहे. Okay, so today I am going to teach you and exercise 12.2 question 6. Question number 6. Okay, so let me telling you. So what are the questions? An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces. Listen properly. Okay, of clothes of two different colors. अच्छा, तो each piece measuring 20 cm, 50 cm and 50 cm. So how much cloth of each color is required for the umbrella? Okay, चलो. So इसके रिलेटेड जो फिगर बोला गया उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं. उसमें बोला गया है एक अम्ब्रेला है लाइक दैट, राइट, जिसमें कितना ट्रायंगुलर पार्ट्स है? 10 ट्रायंगुलर पीसेस है. 1 2 3 4 1 2 3 थोड़ा उसको. ओके, हो गया ना? ओके, 1 2 3 4 5. ओके, 5 पीसेस आर दिस. तो ये हो जाएगा 50 centimeter and this one 20 centimeter. ओके, देखो तो उसमें लगा है 10 ट्रायंगल. देखो इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से सुनो सर. जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला देखो 1 2 3 4 5. दैट मीन्स अगर फ्रंट साइड 5 पार्ट्स है, उसका बैक साइड भी 5 पार्ट्स हो गया, तो टोटल कितना पार्ट्स आ रहा है? कितना ट्रायंगल है? 10 ट्रायंगल्स आ रहा है कि नहीं? तो उसमें मुझे बताओ जो 10 ट्रायंगल्स है उसमें दोनों कलर में डिवाइड किया गया है. ओके, वन सिंगल कलर 5 ट्रायंगल्स एंड वन अनदर सिंगल कलर्स 5 ट्रायंगल्स. ओके, दोनों ऐसे डिवाइड किया गया है इसमें ना. तो इसमें पूछा गया है कि जो ईच पार्ट ऑफ द ट्रायंगल्स कितना कलर्ड होगा, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है. समझ आ गया? तो चलो स्टार्ट करते. तो मुझे बताइए, देखो सर जो ये एक पीस को ट्रायंगल ले लो, इस पीस एक पीस को ले लो, इस वाला को ले लो. ओके, उसमें बोला गया ये 50 सेंटीमीटर है, ये दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो 50 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर. समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? अगर ऐसा कंडीशन है तो पहले क्या करना? अगर सर मेरे पास तीनों साइड है तो निकाल सकते हो एस. ओके, तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2. तो पता है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 50 प्लस 20. तो कितना आ जाएगा? 50 50 100 120 बाय 2 इक्वल टू कितना आ रहा है? 60 सेंटीमीटर. कितना आ रहा है? उसका एरिया कितना आ रहा है? 60 सेंटीमीटर आ गया है ना? नहीं, अगर एस इक्वल टू 60 सेंटीमीटर तो हेरन फॉर्मूला यूज करके पहले उसका एरिया निकाल लेते हैं. ओके, सो यूजिंग हेरन फॉर्मूला, सो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पीसेस, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पीस, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. ओके, तो अंडर रूट 60 माइनस 50 एंड 60 माइनस 20. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, सो लेट मी चेक 60 minus 50, 60 50, okay, 60 20, right? Then 60 into 60 minus 50 is the 10. This is also 10. Or 60, this is 60 minus 20. Yes na? Yes sir. Okay, so 40. समझ आ गया इतना तक? ओके, अभी देखो, तो 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40 आ गया. अगर इतना आ गया तो इसको क्या करना चाहिए तुम लोगों को? उसको जितना हो सके स्प्लिट कर लो. क्या कर सकते हैं? स्प्लिट कर लेते हैं तो इजी कर पाओगे. तो 60 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 60 इंटू 6, 10 इंटू 4. ओके, अभी देखो 10. ओके, इन दोनों से एक आ जाएगा, इन दोनों से एक आ जाएगा, तो 10 इंटू 10 और कौन बचा है? 10 इंटू 10 रूट 6 हो जाएगा 2 3 एंड 2 4. 2 3 रूट 6 का हो जाएगा 2 3
राइट डाउन √3 2 × 3 और ये 2 × 4, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा इधर और 3 × 4 3 × 4। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? देखो इस तरह से स्प्लिट करना होगा तुम्हें। सो 10 × 10 × ये हो जाएगा, इधर से 2 आ गया और 3 × 4 12। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नॉट? यस और नॉट? यस सर। सो नाउ टेल मी 200 √12 √12 होगा क्या ये? ना √12 नहीं होगा, ये हो जाएगा 2, इधर 2 3 और 2 4, इसको 2 3 6 और ये हो जाएगा इधर से 10 2 × 2 होगा। यार क्या गधा जैसा बात कर लेते हो। ओके तो इधर से आ जाएगा 200 और 2 × 3 √6 है ये, सॉरी है √6, ये हो जाएगा √6। तो ये मुझे बताओ अभी, देखो ये ट्रायंगुलर पीसेस कितना आया? इच ट्रायंगुलर पीसेस 200 √6 आया। कितना आया? 200 √6। अगर 200 √6 आया, क्या है? एक ट्रायंगुलर पीसेस का कलर है। अगर मान लीजिए सर एक ही कलर 200 √6 आ रहा है तो दूसरा क्या होगा? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 पार्ट्स में है, क्योंकि वन कलर 5 पार्ट्स है, दूसरा कलर 5 पार्ट्स है, तो ये सिंगल कलर आ रहा है 200, तो 5 पार्ट से क्या होगा? इसको देखो 10 पार्ट्स नहीं ले सकते, क्योंकि 10 पार्ट इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उसमें दोनों कलर है। ओके तो अगर एक ही ट्रायंगुलर शेप का 200 √6 आ रहा है तो 5 ट्रायंगल का कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर लो। सो color of 5 triangular pieces, color of 5 pieces 5 × 200 √6, तो ये हो जाएगा 1000 √6। तो मुझे बताइए, तो देखो ये तो इक्वल पीसेस है ना, अगर मान लीजिए 5 पीसेस अगर 1000 √6 आ रहा है तो अनदर 5 पीसेस 1000 √6 आएगा, है ना? नहीं, अनदर ऑल्सो 1000 √6 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके सो ये होगा तुम्हारा अम्ब्रेला का कितना कलर डिपेंड कर रहा है? 1000 √6 1000 √6। तो नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। हो गया? चलो नेक्स्ट नंबर में आ जाओ। नंबर 7 क्या बोल रहा है? सी क्वेश्चन 7 क्या है सर? देखो सो ए काइट इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विथ डायगोनल 32 सेंटीमीटर। देखो एक काइट शेप है, उसका डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड ए आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर्स and side 6 centimeter, each be made of 3 different sided। अच्छा 3 different sided। how much papers of each side has been used in it? ओके तो पहले क्या करना चाहिए? कर लो एक लाइक दैट, एक डायगोनल बनाना पड़ेगा मुझे, एक स्क्वायर टाइप का। देखो इस फिगर को देख लो। ओके ऐसा कुछ नजर आ, ओके थोड़ा इक्वल नहीं है बट ये इक्वल है। ओके इसे मैनेज करना, ए बी सो कर लो ए बी सी एंड डी, और नीचे एक पार्ट्स है, एक ट्रायंगुलर शेप है, ये 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। तो ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है और ये फिगर 3 है। ओके तो इसमें मुझे फाइंड करना होगा। तो पहले मुझे बताओ, देखो उसमें डायगोनल कितना दिया गया है? डायगोनल 32 सेंटीमीटर मीटर्स, लेट मी चेक, 32 सेंटीमीटर। लिसन, सो डायगोनल इज द 32 सेंटीमीटर, डायगोनल इज द 32 सेंटीमीटर, दिस वंस डायगोनल इज द 32 सेंटीमीटर। सो नाउ टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? तो एरिया ऑफ स्क्वायर, देखो ऐसा नहीं कि हमेशा हम हेरन फार्मूला को लेकर सॉल्व कर दें, क्योंकि अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर को इजीली हम अगर डायगोनल देगा तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया बताओ मुझे?
हाफ ऑफ डायगोनल स्क्वायर, है ना, पता है कि नहीं, पता है सर, डायगोनल स्क्वायर। सो हाफ ऑफ डायगोनल का क्या, डायगोनल 32 सेंटीमीटर, 32 का स्क्वायर क्या 1024, 1024, तो ये हो जाएगा 502 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया 502 सेंटीमीटर। एक चीज ध्यान देना सर, ये टोटल का आया 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे बताओ ए बी डी और बी सी डी एक दूसरे से इक्वल है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं। अगर एक दूसरे से इक्वल है सर, मैं तो 512 को ए बी डी का निकाल सकता हूं। द एरिया ऑफ ए बी डी, द एरिया ऑफ ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी कितना हो जाएगा, टोटल ए बी सी डी का हाफ हो जाएगा, है ना नहीं। तो हाफ ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी सी डी, हाफ ऑफ ए बी सी डी। तो ये हो जाएगा मेरे भाई, तो 512/2, तो कितना आ गया 2 2 4 2 5 10 2 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कम टू द थर्ड फिगर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है ना। ओके, सो थर्ड फिगर में देखो सर, थर्ड फिगर में इस ट्रायंगल का देखो, इस ट्रायंगल में सर तीनों साइड मुझे दिया गया है, तो निकाल लो एस। तो फाइंड आउट एस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 12, 12 इंटू 8 20, दैट मीन 10 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, दिस ऑल्सो 10 centimeters sir. Okay, so now friend, area of these triangles, area under root over s into, तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, तुम्हें तो फार्मूला पता ही है। सो 10 minus 6, yes, 10 minus 6, and this is 10 minus 8. So 10 into 4 and 2. Are you getting it or not? Are you getting my point? Now solve this numbers. 10. So this can be written 2 into 5 into 4 into 4 into 2 or not, tell me. Yes sir, definitely. So this one 4 1 4 आ जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा, √5। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8 8 √5, 8 √5। समझ में आ रहा है क्या? अगर मुझे बताओ सर 8 √5 का वैल्यू क्या कर सकते हैं सर, बताइए मुझे। √5 का वैल्यू क्या है बताओ सर, उसमें मैं लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से सुनो, √5 इक्वल टू 2.24 माना जाता है अप्रॉक्स। ओके, 2.24। सो 8 इंटू 2.24, that means 8 4 32, 2 3 carry 9 1 17। So are you getting my point or not? Okay, so the figure one shaded part is the 256 centimeter, third is the second is the 256 and third also 17.92 centimeter square। समझ में आ गया? ओके, सो दिस वाज द नंबर 6 and 7। ओके, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, है कि नहीं। एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल्स, लाइक एंड शेयर। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल्स which is Arnav Kumar। Okay, so thank you all of you and take care।